नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश में नए सीएम बने मोहन यादव ने कमान संभालते ही दमदार एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, फिर चाहे वो लाउड स्पीकर को बैन करने का हो या फिर खुले में मांस मछली बेचने के मामले पर प्रतिबंध लगाना हो। बता दें कि मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि उनके शासन का तरीका क्या और कैसा होगा। उनके शुरुआती फैसले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन करने के मॉडल की झलक साफ तौर से देखने को मिली। बुधवार की शाम हुई पहली बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसमें धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मापदंड से ज्यादा तेज बजने वाले स्पीकरों को बैन कर दिया गया है। साथ ही खुले में बिना लाइसेंस के बिक रहे अवैध मांस मछली पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। वहीं हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की भी बात कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री परिषद की ओर से धार्मिक स्थल और दूसरे स्थानों पर स्पीकरों को गैर कानूनी तरीके से बचाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लिए गए फैसलों में एक निर्णय उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के भी था। मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेगी। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने राम भक्त को लेकर के बड़ी घोषणा की, बल्कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। सुनिए किस तरीके से नए नए सीएम बने मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से मीडिया के सामने चर्चा की है। हम आज इस पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विलंब से बात आई, इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं। जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है।
एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है अर्थात रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। योजना जारी रहेगी सर, ये मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे क्या? मस्जिदों से लाउड स्पीकर मैंने सभी धार्मिक स्थल की बात कही। मंदिर भी मस्जिद हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा सीमा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। सर मेरा सवाल अभी विषय तो हमारे बाकी है। मुख्यमंत्री जी होगा, हमने लगा है 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। आखिरी आपको जानकारी और देता हूं, सीएम सर भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश का बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी का होने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूले कि जब राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों के ऊपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थे तो वो खराब दौर था, कठिन दौर था और उस कष्ट के समय के बात को तो अब याद करना भी कठिन है। लेकिन 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो राम मंदिर के मार्ग में हम इस बार मध्य प्रदेश सरकार सभी राम भक्तों का हर जिले से राम मंदिर के अयोध्या के जाने वाले मार्ग पे स्वागत करेगी। हम उनका अभिनंदन करेंगे, तिलक रोली लगाएंगे, उत्साह के साथ हम इस पूरे आयोजन में सम्मिलित होंगे और प्रेरित करेंगे कि इस पूरे आयोजन को अविस्मरणीय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों और दूसरे मकामों पर गैर कानूनी तरीके से बजाए जाने वाले लाउड स्पीकरों की जांच के लिए टीम बनाई गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है। वहीं दूसरे फैसले की बात करें तो मंत्री परिषद की तरफ से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किए जाने से ताल्लुक से फैसला लिया गया है। इस वक्त प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय हैं। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि की गई है। अग्रणी व चिन्हित महाविद्यालयों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जाएगा। वहीं मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय व निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री व अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने पर भी फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगले फैसले की ओर बात करें तो मंत्री परिषद की ओर से 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में बिना आवेदन नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेस व्यवस्था जून 2022 से टूट चुकी है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री के बाद क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण एक फेसलेस पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। इसी के साथ ही इस समय यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16,000 से अधिक प्रकरणों का निवारण किया जा चुका है। इसी के साथ ही अगले फैसले
फैसले की बात करें तो मंत्री परिषद में गंभीर अपराधों और आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437, 438 व 439 के प्रावधान के मुताबिक न्यायालय से निरस्त कार्रवाई जाने से ताल्लुक से फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही सबसे अहम माने जाने वाले फैसले की बात करें तो प्रदेश के नगरीय इलाकों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस, मछली आदि का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है और कहा गया है कि इस संबंध में सघन अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला कि जहां नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव ने सबसे पहले यानी कि कैबिनेट की बैठक करने से पहले बकायदा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कक्ष में पूजा पाठ किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और सबसे पहले कैबिनेट की बैठक करके ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने दर्शन पूजन किया। दरअसल मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से ही विधायक हैं। उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। वो शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। वो 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता। मार्च 2020 में शिवराज सरकार के दोबारा बनने के बाद जुलाई में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। दरअसल 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सूबे की राजनीति में उनका कद बढ़ जाता है और जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक एक्शन लिए हैं, ये काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन चुका है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के कई बार ये बातें उठी हैं कि इसको लेकर के फैसले लिए जाने चाहिए और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे फैसले देखने को मिले जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर्स को लेकर के फैसले लिए थे। और अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो बहुत ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजते हैं उस पर पूरी तरीके से बैन करने की खबरें शुरू हो जाएगी। जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद से वो तमाम चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।